हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं मैसूर में हूँ, जो कि कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल है और एक हेरिटेज सिटी है। तो आज मैं मैसूर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सुबह के अभी लगभग 9 बजे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बस स्टैंड पे जाऊँगा, जहाँ से कोई बाइक वगैरह रेंट पर लूँगा, एक्टिवा वगैरह। वैसे यहाँ पर घूमने के लिए ऑटो और बस वगैरह सब मिल जाती है, लेकिन अगर आप सोलो हो, सिंगल हो, तो बाइक और स्कूटी बेस्ट है। ये मैसूर बस स्टैंड है और इसके पीछे की तरफ मैंने स्टे लिया है होटल में। बिल्कुल पास में ही है होटल मेरा। और यहाँ पर हमें 1200 से 1500 में अच्छे रूम मिल जाते हैं, बजट होटल मिल जाती है। ये मेरा रूम है होटल में, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका टैरिफ 1500 रुपये है पर नाइट का, विथ एसी। मेन रोड पर बस स्टैंड के ठीक सामने यहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम है महाराजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बाइक रेंटल की शॉप है। बाइक रेंटल की शॉप मिल गई है मुझे, रेंट राइड करके है। अंदर है बिल्कुल नीचे कॉम्प्लेक्स में। तो बाइक वगैरह खड़ी है, स्कूटी वगैरह है, यहाँ से बाइक मिल जाएगी हमें। तो अभी क्या अवेलेबल है सर? मेरे पास अभी तो एक्टिवा अवेलेबल है, बुलेट अवेलेबल है, क्लासिक अपाचे अवेलेबल है, जुपिटर अवेलेबल है, एक्टिवा 60 अवेलेबल है। नहीं, मुझे बाइक तो नहीं चाहिए। बाइक का वैसे रेंट क्या रहता है? बाइक का ये आप बुलेट का 1200 है 24 आवर्स का। ओके। और अपाचे का 1000 है। हम ही दो हेलमेट्स दे देंगे, टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, सब पैकेज पूरा कंप्लीट आएगा सर। मैंने ऑटो वाले से भी पूछा था फुल डे का कितना चार्ज लोगे, तो 2500 रुपये बताया मुझे, 2500 रुपीज़। और स्कूटी मुझे पड़ेगी करीबन 800 रुपये के आसपास, रेंट और पेट्रोल मिला के, तो काफ़ी बचत हो जाती है। तो सोलो के लिए बढ़िया है ये। यहाँ से मैं ये जुपिटर ले रहा हूँ रेंट पर। इसका रेंट 500 रुपीज़ है, प्लस पेट्रोल वगैरह हमारा अलग से रहता है। तो ऑल डन, स्कूटी ले लिया है मैंने रेंट पर, बाकी रेट मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है और पहाड़ी पर बना हुआ है। अभी मैं आ गया हूँ चामुंडेश्वरी टेम्पल पर, जो कि चामुंडी हिल पर है, पहाड़ी पर बना हुआ है ये। और मैसूर सेंटर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है यहाँ पर चामुंडा माता का। टेम्पल की ओर जाते समय बीच में यहाँ पर ये पूरा मार्केट बना हुआ है। तो अभी दशहरा गया है और मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है, आपको पता होगा। तो बहुत लंबी भीड़ है आज यहाँ पर, देखो लाइन लगी हुई है। तो मैंने यहाँ पर पता किया तो मुझे बताया कि अगर आप 100 रुपीज़ पे करोगे जल्दी दर्शन के लिए, तो 2 से 3 घंटे में दर्शन होंगे। यहाँ पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है, 100 रुपये का टिकट है और एक लड्डू का प्रसाद फ्री मिलता है साथ में। तो जल्दी दर्शन इससे हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी कम से कम 3 घंटे का टाइम लगेगा, ऐसा बता रहे हैं। बाकी अगर हम बिना किसी डोनेशन के अगर दर्शन करना चाहे तो 4 से 5 घंटे का टाइम बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। बाकी ये देखो आप, यहाँ पर ये रथ है, दशहरा के टाइम पे मेरे ख्याल से ये निकालते हैं और बहुत ही बड़ा और पुराना रथ है ये। तो ये चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इसका जो गर्भगृह है उसका निर्माण बताते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी में होयसल राजवंश के शासकों ने किया था। उसके बाद अलग अलग शासकों ने जब यहाँ पर राज किया तो उन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। और अंत में जो मैसूर राजवंश था, जो वोडियार शासक थे, उनमें से एक कृष्ण राजा वोडियार III ने इस मंदिर का ये गोपुरम बनाया था, जो कि काफ़ी सुंदर है और 7 मंजिला है। चामुंडेश्वरी माता वोडियार राजवंश की कुलदेवी है और मैसूर की भी कुलदेवी कही जाती है। तो काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है यहाँ का ये चामुंडेश्वरी मंदिर, जो कि चामुंडी हिल पर है। तो मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए, मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ दर्शन के लिए गया तो 4-5 घंटे हो जाएंगे, तो पूरा दिन यही समाप्त हो जाएगा। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है और यहाँ पर ये सर्कल है और काफ़ी बड़ा स्टेचू बना हुआ है यहाँ पर महिषासुर का। प्राचीन कथा के अनुसार माता ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माता चामुंडेश्वरी कहलाई। और मैसूर का जो नाम है वो भी महिषासुर से ही मिला है, ऐसा कहा जाता है।
तो मैं यहाँ से आया हूँ और ये पुराना रास्ता है, सीढ़ी वाला रास्ता। अभी भी जो कुछ भक्त हैं वो सीढ़ियों से आते हैं और यहाँ पर करीब 1000 सीढ़ी है मंदिर तक आने के लिए। और यहाँ से मैं 300 सीढ़ी नीचे जाऊँगा तब मुझे नंदी स्टेचू मिलेगा। तो नंदी के दर्शन करके फिर बाद में मुझे इसी रास्ते से वापस आना है 300 सीढ़ी चढ़ के। वैसे नंदी की जो मूर्ति है वो एक ही चट्टान से बनी हुई है और काफ़ी बड़ी है। और वहाँ हम बाय रोड भी जा सकते हैं, रोड बना हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल रोड को बंद किया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यात्री है इसीलिए। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है मंदिर तक जाने के लिए। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये डोड़ा देवराज वॉडियार ने बनवाई थी 1659 में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है यहाँ से। पूरा मैसूर दिखता है हमें यहाँ से। पुराना जो रास्ता है, अगर यहाँ से हम दर्शन के लिए जाएंगे तो ये बात पक्की है कि पूरा फील मिलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। मैं सोच रहा था मैं सीधा चला जाऊँ, नीचे सीढ़ी कौन उतरेगा, 300 सीढ़ी जाना आना, लेकिन बढ़िया किया मैं आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कई सारे बंदर है और मैं पहुँच गया हूँ नंदी की मूर्ति के पास में। काफ़ी बड़ी मूर्ति है, ऊंची मूर्ति है, देखो आप। जब हम पैदल रास्ते से मंदिर के लिए आते हैं दर्शन के लिए, तब 700 सीढ़ी चढ़ने के बाद ये नंदी की मूर्ति आती है। और मैंने आपको बताया इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में डोड़ा देवराजा वॉडियार ने करवाया था। जब उन्होंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई थी मंदिर के लिए, उसी समय यहाँ पर ये नंदी की मूर्ति भी बनाई थी। ये 16 फीट ऊँची है और करीब 25 फीट लंबी है। तो मैं फिर से ऊपर आ गया हूँ 300 सीढ़ी चढ़ के, जैसे मैं गया था वहीं से। और यहाँ पर ये सारे नाश्ते के स्टॉल बने हुए हैं, रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। इडली वड़ा, पूरी भाजी, परोठा, चपाती, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, सेट डोसा, अनियन डोसा, पूरी। अन्ना इडली खिला दो, टट्टे इडली। कट्टे इडली, टट्टे इडली, कट्टे इडली, मेदू वड़ा है, मसाला डोसा। हाँ वो पूरा प्लेट बना दो एक प्लेट। हाँ। क्या बात है, फटाफट लेकर भी आ गए। हाँ ले लो भैया। कितने का है ये डिश? ये 2 इडली, एक बड़ा, 60 रुपीस। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भूख लग गई है मेरे को। मैंने सोचा मैं नीचे जाके खाऊंगा, लेकिन यहीं पर खा रहा हूँ। वड़ा एकदम क्रिस्पी है, बढ़िया। तो ये है ताट्टे इडली, बड़ी प्लेट की साइज़ की इडली आती है, इसीलिए इसे बोलते हैं ताट्टे इडली। ताट्टे मतलब प्लेट। एकदम सॉफ्ट है इडली, मुंह में जाते ही घुल गई, गायब हो गई। और चटनी भी बहुत अच्छी है, कोकोनट चटनी। गरम इडली वड़ा, डोसा, परोठा, चपाती, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, सेट डोसा, अनियन डोसा। तो अभी मैं मैसूर की तरफ जा रहा था, तो बीच में यहाँ पर एक जगह आती है और यहाँ पर ये अभी 10 महीने पहले, 10 मंथ पहले ये ओपन हुआ है, मैसूर पार्क, वर्ल्ड ऑफ मैसूर पार्क। और पास में यहाँ पर ये सिल्क की साड़ी का शोरूम वगैरह भी है। तो एक स्पॉट बना है यहाँ पर, ये देखते हैं क्या है। यहाँ पर लाइव देखने को मिलता है हमें जो मैसूर पाक बनता है वो। बहुत ही बड़ा बनाया है ये तो यहाँ पर ये मैसूर पाक की अलग अलग वैरायटी है जो कि ये सेल करते हैं। मैसूर पाक कैसे बना उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये राजा है और ये जो साथ में खड़े हैं ये जो रेसिपी जिन्होंने बनाई थी वो है। तो राजा ने इनको बोला कि कुछ स्पेशल बनाओ मुझे, मेरे लिए। तो ये रेसिपी बनाने लगे और उसके बाद जब राजा के सामने इन्होंने उनको परोसा, तब राजा ने इसको टेस्ट किया और राजा को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद से ये जो मिठाई इन्होंने बनाई थी शेफ़ ने, ये मैसूर पाक के नाम से फेमस हो गई। तो ये एक स्टोरी है जो यहाँ पर बताई हुई है। और ये लाइव किचन है इनका, यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर से। आप देखो मैसूर पाक बन रहा है यहाँ पर। तो मैं अंदर आ गया हूँ, ये मैंने आपको बाहर से बताया था, मैसूर पाक बन रहा है यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ के स्टाफ है जो कि कैमरे पर नहीं आएंगे लेकिन बताएंगे। प्लीज़ बताइए।
Yes. So this is a massive store in Mysore. It's about 8,000 square feet, and it's the one and only store where you come and experience the live kitchen. So here you not only come to the store, eat the sweets and taste the sweets, also you just come and experience the live kitchen out here. So basically this is the original traditional Mysore Pak which was first made in the royal families. So we make this Mysore Pak just like the royal families used to do. You can just see now this batch has been cut and it's being, you know, packed. So this is the Jaggery Mysore Pak. So basically we have 12 varieties of Mysore Pak with us. So here you can just see, have a look at these Mysore Pak. This is our best seller. This is a special Mysore Pak. So, and you can just see, this is the carrot Mysore Pak, this is the Anjeer Mysore Pak, this is the Jaggery Mysore Pak, and this is the Kaju Mysore Pak. So one beauty of this store is that you can come and taste all the 12 varieties as samples. And also we have this namkeens, chocolates and everything. This Mysore Pak is made with vegetable ghee, and that's why the texture is like this. All of this we use 100% pure ghee. That's the reason they are a little expensive in prices. Okay. You can see he is making the traditional Mysore Pak. So traditional Mysore Pak is made just like the royal families used to do. It is stirred manually, physically for about like 35 to 40 minutes, and then the traditional Mysore Pak is made. Not with the help of the machines. The person just pours the oil there, vegetable ghee oil, and does it. And this is how it's done, because this is how the texture comes in. But whereas all other varieties are made with the help of the machines, in one batch it makes 45 kgs in 1 hour. So other Mysore Paks, like, you know, Mysore Pak to Mysore Pak, it just differs. So Kaju take 1 hour 15 minutes, and different times, like little variation in time would be there, but in one batch it makes 45 kgs in 1 hour. So the blending happens at particular temperatures, at a particular boiling, and also the ghee is also poured at particular time, you know, so that's how the blending happens. The person keeps stirring, you can just see, have a look at it. पूरा घी है अंदर और मुझे यहाँ पर घी की खुशबू आ रही है, और बहुत गर्मी भी है यहाँ पर क्योंकि ये गर्म है, पूरा बन रहा है यहाँ पर. Also the traditional Mysore Pak being blended and then it becomes thick. तो मैसूर पाक लिया है मैंने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए. ये स्पेशल मैसूर पाक है जो कि 1000 रुपीज़ का केजी है, 1000 रुपये किलो, और शुद्ध घी का है. गर्मा गर्म है और मुंह में रखते ही गायब हो गया. बहुत अच्छा लगा. मैसूर पाक वर्ल्ड बिल्कुल पास में यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर, और ये है सैंड म्यूज़ियम. काफ़ी बढ़िया म्यूज़ियम है, इसके बारे में सुना है मैंने, तो मैं यहाँ आया हूँ. और 60 रुपीज़ का इसका टिकट है पर पर्सन का. ये सैंड आर्टिस्ट है, इनका नाम गौरी है, इन्होंने ये पूरा डेवलप किया है सैंड म्यूज़ियम. तो ये म्यूज़ियम का अंदर का नज़ारा है. ये इको फ्रेंडली गणेश है. इसी तरह से पास में सारी अलग अलग सैंड आर्ट से देखो आप मूर्तियाँ बनी हुई है. ये सारी रेत से बनी हुई है, सैंड से. और ऐसा कहता है कि यहाँ पर 115 ट्रक सैंड यूज़ की गई है ये सब बनाने में, और करीब 150 से ज़्यादा सैंड आर्ट है यहाँ पर, छोटे बड़े. यहाँ पर जितना भी सैंड आर्ट है वो सब कंप्लीट करने में 5 महीने का समय लगा. ये चामुंडेश्वरी माता है जहाँ पर हमने दर्शन किया आज. ये लाफिंग बुद्धा है यहाँ पर. ये मैसूर दशहरा का डिस्प्ले किया हुआ है. मैसूर दशहरा अंबारी कहते हैं. तो अभी मैं आ गया हूँ मैसूर सिटी में. ये ओल्ड सिटी है और यहाँ पर ये फ्रूट का सब्ज़ी का मार्केट लगता है. और यहाँ पर ये जो शॉप देख रहे हो आप सामने, गुरु स्वीट मार्ट, ये सबसे पुरानी शॉप है यहाँ की. और ऐसा बताते हैं कि मैसूर पाक को जो इन्वेंट किया था वो इन्होंने किया था. इनके जो पूर्वज थे उन्होंने मैसूर पाक बनाया था यहाँ के महाराजा के लिए. तो यहाँ पर 2 शॉप है. ये छोटी वाली जो पुरानी शॉप है ये 1954 को ओपन की थी इन्होंने, और बाद में फिर इनको शॉप को इन्होंने बढ़ाया. ये करीब 3-4 साल पहले ये वाला पार्ट उन्होंने ओपन किया है. तो ये जो आप देख रहे हो ये वही है जिन्होंने महाराजा को मैसूर पाक खिलाया था. जो मैसूर पाक का आविष्कार इन्होंने किया था, और इनका नाम है काकासुरा मडप्पा. अभी यहाँ पर इनकी 5th जनरेशन ये शॉप संभाल रही है.
We have 7 varieties of Mysore pak. Ghee milk, badam, jaggery, dry fruits, kaju and anjeer also. तो ये ओल्ड शॉप है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैसूर पाक टेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, इसका भी हाफ का भी हाफ इन्होंने। Mysore pak, अच्छा ये घी वाला है, ghee milk. ये घी मिल्क वाला है, ये घी वाला है। क्या रेट का होता है ये? दोनों 800 kilo. 800 रुपये किलो। तो मैसूर पाक टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है। ये जो है ये पीस में मिलता है घी और मिल्क वाला, बाकी जो प्योर घी वाला है वो हलवा टाइप मिलता है। स्वीट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, मीठा ज़्यादा है, खास करके ये जो पीस वाला है। और ये जो हलवा वाला है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला बढ़िया। अभी मैं आ गया हूँ मैसूर पैलेस पर। वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर करीब 2:30 बजे तक पहुँचना था, लेकिन अभी 3:30 बज गए हैं। मेरा लंच बाकी है, लेकिन अगर मैं लंच लेने जाता तो लेट हो जाता, तो मैं सीधा मैसूर पैलेस पर ही आ गया। तो ये वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस है, चलते हैं अंदर। तो ये टिकट काउंटर बना हुआ है गेट के पास में। तो मैसूर पैलेस का जो टाइम है वो सुबह 10 से 5:30 बजे का है। 120 रुपये का टिकट है एडल्ट का, और बच्चों का 70 रुपये है 10 से 18 साल के। तो ये गेट है जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है बैग वगैरह हमारा, और यहाँ पर लगेज रूम बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मेरा बैग दे दिया है, और इस गेट को वरा गेट कहते हैं, और ये साउथ का गेट है, साउथ की साइड में पड़ता है। यहीं से हमें एंट्री करनी होती है, टिकट भी यही मिलता है। और जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पर यह वरा स्वामी का पुराना टेम्पल है, इसीलिए इस गेट का नाम वरा गेट रखा गया है। तो ये टेम्पल 1809 में बनाया गया था। तो इस तरफ से एंट्री करनी है मुझे पैलेस में। यहाँ से मेन एंट्री है पैलेस की, और पैलेस बहुत सुंदर लगता है। ये मैसूर पैलेस का रियल नाम है अंबा विलास पैलेस, लेकिन क्योंकि ये मैसूर में है इसलिए इसे मैसूर पैलेस के नाम से पुकारा जाता है। और ये इंडो सारासनिक शैली में बना हुआ है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और राजपूत स्टाइल का मिक्सचर है। पहले इस जगह पर लकड़ी का पैलेस बनाया गया था 14वीं शताब्दी में, लेकिन 1897 में पैलेस में आग लग गई, तो फिर बाद में ये नया पैलेस बनाया गया। 1897 में पैलेस को बनाने की शुरुआत की गई थी, और 1912 में ये पैलेस बन के तैयार हुआ था। अभी का जो ये पैलेस है ये कृष्ण राजा वोडियार चतुर्थ थे, उनके समय में ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो थे हेनरी इरविन, उन्होंने डिज़ाइन किया था। पैलेस पर सभी जगह पर बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर लाइटिंग बहुत बढ़िया होती है। इस पैलेस की लाइटिंग सबसे ख़ास है। टोटल बताते हैं कुछ 97,000 बल्ब है यहाँ पर, 1 लाख के आसपास। तो ये जब बल्ब जलते हैं तो देखने लायक होता है। तो ये जूते चप्पल का स्टैंड है। पैलेस में हम जूते चप्पल पहन कर नहीं जा सकते, यहीं पर हमें निकालने होते हैं। तो मैं पैलेस के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर ये सारी कैनन रखी हुई है बड़ी बड़ी। सामने चामुंडेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, और लकड़ी का पैलेस डिस्प्ले किया हुआ है। दो तारीख को दशहरा था और आज 7 तारीख है, तो इसीलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। दशहरा में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया है, अच्छी लाइटिंग है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये पेंटिंग इतनी अच्छी बनी हुई है कि जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग हमें ही देख रहे हैं। इसी तरह की पेंटिंग सभी जगह पर बनी हुई है अलग अलग। ये मैरिज हॉल है, जो शादी ब्याह वगैरह होते हैं राजघराने के, तो यहाँ पर होते हैं। बहुत ही सुंदर है ये। तो ये राजघराना के सदस्य है, उनकी यहाँ पर ये पोर्ट्रेट्स है। इसमें कितना बढ़िया ये साड़ी का जो डिज़ाइन है वो निकल के आ रहा है, और साड़ी भी स्टाइल से पहनी हुई है, बढ़िया एकदम। यहाँ पर ये शादी बताई हुई है, जय चामराजा वॉडियार मैरिज है। फिर ये बाद में चामराजा वॉडियार की पोर्ट्रेट है, और ये कृष्ण राजा वॉडियार जो 4th थे उनका है ये वाला। और ये सारी पेंटिंग है, फ़ोटो नहीं है, तो बहुत बढ़िया पेंटिंग की हुई है। और ये कृष्ण राजा वॉडियार 4 हैं, इन्होंने मैसूर को नया लुक दिया था। मैसूर को जो बनाने में सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो इनका है, कृष्ण राजा वॉडियार 4। भीड़ देख रहे हो आप, ऐसी भीड़ में एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। और दशहरा से लगा के दिवाली तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर।
यहाँ पर ये सारी संदूक है अलग अलग टाइप की। तो ये कुश्ती का एरिया है, यहाँ पर कुश्ती होती है महल में। दशहरा का जो फंक्शन होता है उस समय भी होती है। देखो आप बीच में यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है और रेत रखी हुई है और दो पहलवान लड़ते हैं यहाँ पर आपस में। तो ये चेयर रूम है, यहाँ पर चेयर रखी हुई है, चांदी की कुर्सियाँ हैं सारी। और बीच में ये जो है ये हाथी दांत का है, बीच में पेंटिंग है हाथी की। सामने जो एलिफेंट दिख रहा है आपको ये रियल है, दोनों साइड लगे हुए हैं ऐसे। जो गेट है उसके उस तरफ भी है ये वाला और यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये गैलरी बनी हुई है जो शुरुआत में थी उसी तरह की। तो ये दरबार हॉल है और क्या गजब लग रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये जो कर्व है बहुत ही शानदार दिखते हैं, सामने बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो ये दरबार था जो देखा मैंने, बहुत बढ़िया था। और यहाँ पर ये आप सीलिंग पर पेंटिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है। ये पेंटिंग पहले नीचे बनाकर तैयार की गई, उसके बाद सीलिंग पर उसको चिपका दी गई। तो इस तरह से बनाया गया, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये दरबार हॉल है और यहाँ पर सोने का सिंहासन है अंदर, लेकिन उसके लिए 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है अलग से और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर। सिंहासन उसके उस पार पड़ा है तो बीच में ये कुछ रख दिया है ताकि दिखे नहीं यहाँ से। दरबार हॉल के बाहर यहाँ पर ये चांदी का दरवाज़ा बना हुआ है, ऊपर चामुंडेश्वरी माता है दरवाजे के ऊपर एकदम, और बहुत ही बढ़िया सुंदर दरवाज़ा है। तो मैं बाहर आ गया हूँ और मुझे 2 घंटे लगे अंदर पैलेस को एक्सप्लोर करने में। भीड़ इतनी ज़्यादा थी आज कि टाइम डबल हो गया। वैसे 1 घंटे में हो जाता है अगर हम जल्दी से करें तो, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी इसीलिए 2 घंटे का समय लग गया। सामने साउथ गेट है जहाँ से मैंने एंट्री की थी और वो वरा स्वामी टेम्पल है जो मैंने आपको बताया था, इसीलिए इस गेट का नाम वरा गेट है। और यहाँ से हम अंदर आते हैं इस तरह से होते हुए, फिर वहाँ से हम अंदर जाते हैं पैलेस के लिए। और ये पैलेस की एंट्री है यहाँ पर, और सामने की तरफ ऑपोजिट में वहाँ पर जो राज परिवार है उनका निवास स्थान है और ये गेट भी बना हुआ है, वहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं। और ये पैलेस है पूरा बढ़िया सुंदर सा पैलेस जो हमने अंदर से देखा और बाहर से भी बहुत सुंदर दिखता है। और इस तरफ में सामने भी गेट बना हुआ है और ये पूरा परिसर है अंदर का बड़ा सा, और इस तरफ भी गेट बना हुआ है। तो 4 गेट है यहाँ के टोटल। अभी मैं आ गया हूँ सेंट जोसेफ कैथेड्रल पर, जिसे सेंट फिलोमेना चर्च भी कहा जाता है और काफ़ी ऊंचा है। देखो आप, इसकी जो मीनारें है वो 175 फीट ऊंची है, जो इसे एशिया का सबसे ऊंचा चर्च बनाती है। तो मैं अंदर आ गया हूँ, काफ़ी बड़ा परिसर है और कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। और ये चर्च है, वाकई में बहुत शानदार और अद्भुत डिज़ाइन है इसकी। इस चर्च का नाम सेंट जोसेफ कैथेड्रल है, लेकिन इसे सेंट फिलोमेना चर्च भी कहते हैं। सेंट फिलोमेना एक सेंट थी और कहते हैं कि उनकी कब्र अभी भी यहाँ पर है इस चर्च के अंदर नीचे। इस चर्च की आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो नियो गॉथिक है और जर्मनी के कोलोन कैथेड्रल से ये प्रेरित है। इस जगह पर पहले एक छोटा चर्च हुआ करता था जिसे 1843 में महाराजा मुमुद्दी कृष्णराजा वाडियार ने बनाया था, और उसके बाद महाराजा कृष्णराजा वाडियार 4 ने 1933 में यहाँ पर इस नए चर्च की नींव रखी थी और ये 1936 में बनकर तैयार हुआ था। तो अभी 6:45 बज गए हैं और भूख काफ़ी लग रही है, लंच नहीं किया था तो यहाँ पर कुछ डोसा वगैरह खा रहा हूँ मैं। मैसूर में आए तो डोसा खाना बनता है। तो सबसे पहले मैंने चाय मंगवाई है, मुझे काफ़ी हेडेक होने लग गया है। अभी इतना ट्रैफिक है मैसूर में, तो दशहरे के टाइम क्या हालत होती होगी। मैंने पूछा तो बताया मुझे कि दशहरा फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, दिवाली तक स्पेशली। चाय 1 नंबर है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया चाय। डोसा, हाँ डोसा खिला दो। तो भाई साहब की सर्विस बहुत फास्ट है, फटाफट लेके आते हो तुम। अभी बोला डोसा तैयार, और डोसा भी एकदम जानदार और शानदार है, वाह। जैसा चाहिए था वैसा ही दिख रहा है देखने में। तो डोसा, इडली, सुबह इडली खाया
अभी डोसा खा रहा हूँ। चाय पीते ही मूड चेंज हो गया मेरा। फर्स्ट क्लास डोसा हर जगह मिलता है, लेकिन मैसूर का डोसा मुझे लगता है सच में अलग है। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो डोसा फिनिश करूँगा मैं और उसके बाद सीधा यहाँ से जाऊँगा मैसूर पैलेस पर। वहाँ पर लाइटिंग चालू होगी, बहुत जानदार और शानदार नज़ारा दिखता है और पूरा मैसूर अभी चमक रहा है। लाइटिंग चालू अभी दशहरा की। अभी मसाले का पार्ट आया अंदर वाला, अभी तक तो बार बार से खा रहा था मैं। तो अभी मैं पैलेस पर पहुंच गया हूं और पैलेस के सामने, गेट के सामने ये सर्कल है, बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ है। ये पैलेस का एंट्री गेट है, क्या बढ़िया लाइटिंग है, रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ। तो ये कोटेश्वरी आंजनेय स्वामी टेम्पल है नॉर्थ गेट पर। तो ये पैलेस का एंट्री गेट है, यहाँ से मैं अंदर आ गया हूँ। सुबह मैं वहाँ से आया था साउथ गेट से, अभी मैं नॉर्थ गेट से एंटर हुआ हूँ और ये पैलेस है। क्या बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा पैलेस जगमगा उठा है, लाइट ही लाइट दिख रही है चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया व्यू है। व्यू देख के मज़ा आ गया सच में, इतना लाइटिंग वाला व्यू मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत ही गजब का नज़ारा है पीछे का। अभी यहाँ से चलते हैं मैसूर सिटी में, वहाँ पर भी थोड़ी लाइटिंग अच्छी है, वो भी देखते हैं। तो मैं होटल पर आ गया हूँ और अभी रात के 9 बज गए हैं और डिनर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने लेट खाया था मसाला डोसा शाम को 7 बजे। तो ना लंच प्रॉपर हुआ आज, ना डिनर प्रॉपर हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैसूर में हमने इडली और डोसा दोनों ट्राई कर लिए। हालांकि आज मेरे कुछ पॉइंट छूट गए। जगन मोहन पैलेस मुझे जाना था, जो कि एक आर्ट गैलरी है लेकिन सुंदर पैलेस है। वहाँ पर मैं लेट हो गया, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम लग गया पैलेस में इसके लिए। बाकी अगर आपको मैसूर की वाइब चाहिए तो आपको दशहरा में आना चाहिए। मैं लेट हो गया थोड़ा। दशहरे से यहाँ पर टूरिस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और दिवाली के बाद तक ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं मैसूर के आसपास में जो जगह है, जो टूरिस्ट प्लेसेज है, उनको एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं ऐड करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।